चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो देखते हैं। मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल में नहीं होता, लेकिन पहले मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा था उसके अकॉर्डिंग। मेटल इज़ देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल शाइन नहीं करती, तो नॉन मेटल इज़ नॉट अ शाइनिंग सरफेस। सॉरी इसको फर्स्ट करना था। नॉन मेटल इज़ not show a shining surface. नॉन मेटल इज नॉट शो अ शाइनिंग सरफेस। एंड सेकेंड क्या है, मेटल आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। आप इसको डिफरेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जब मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करना तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हो लाइन बाय लाइन। तो नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट या नॉट हार्ड कर सकते हो। देन थर्ड क्या है, मेटल आर शो डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल आर नॉट शो डक्टिलिटी एंड malleability properties। फोर्थ क्या है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर और हीट, bad conductor of heat and electricity। metal have high melting point, non metal have low melting point। ओके, नॉन मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ तक ठीक है। अब नॉन मेटल की कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड एक्सेट्रा इज नॉन मेटल। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है एक कि ब्रोमाइन जो है विच इज़ अ लिक्विड, ये लिक्विड होता है। ठीक है, और मेटल में क्या एक्सेप्शन है, मेटल को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। मरकरी, as solids at room temperature। और लिथियम, सोडियम, ये क्या होता है, नाइफ से कट हो जाते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख ली। अब आगे क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल मेटल एक्सेप्शन वेरी एग्जिट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। You have observed the metal have high melting point, but gallium and calcium have very low melting point। ठीक है, कुछ important points में लिख लेते हैं इनको। important
पॉइंट स्टार मार्क करते हुए चलेंगे क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि ये दोनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इसलिए मैंने ये लिख भी दिया। ठीक है, ये मेटल होते हैं फिर भी। नेक्स्ट क्या है, iodine. Iodine is a non-metal that can exist in different forms. Each form is called an allotrope. Diamond and allotrope of carbon form is called carbon, the hardest natural substance known as, has a very high melting point and boiling point. इसे लिखना है, ये आपके NCERT के भी लाइन में मिल जाएगा, तो आप इसको ये लिख लीजिए कि डायमंड is very hard non-metal। ठीक है, अल्काइल मेटल्स कौन कौन से होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। कौन कौन से होते हैं अल्काइल मेटल, लिथियम sodium and potassium are so soft, cut with a knife। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्टली इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। कौन सा होगा वो, मरकरी। रूम टेम्परेचर पे वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। और शायद हम यहाँ पे सॉलिड लिख दिया था गलती से, हाँ राइट, यहाँ पे हमने सॉलिड लिख दिया था, यहाँ पे सॉलिड नहीं लिक्विड आएगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, रूम टेम्परेचर मरकरी कैसा होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है। कट कौन से मेटल हैं जो नाइफ से कट हो जाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे अच्छा कौन सा कंडक्टर होता है हीट के लिए मेटल में, बताओ सबसे अच्छा मेटल कौन सा होता है हीट के लिए, सिल्वर। कौन सा होता है, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, ये तो एक्सेप्शंस वाले पॉइंट हो जाते हैं सारे, इधर तो नहीं लिख सकते, यहाँ लिख लेते हैं कंडक्टर ऑफ हीट में ऐसे मार्क करके सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, लेड एंड मरकरी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। ये क्या होते हैं, बेस्ट, और इसको लिख दो लेड एंड मरकरी, क्योंकि ये तो उसमें होते हैं बेड। इससे याद रहेगा कि अच्छे बच्चे तो हमेशा काम आते हैं, बुरे बच्चे तो काम नहीं आते, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हो गया। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये हो गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलेबल एंड डक्टिलिटी। मेलेबल क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है, ये भी हो गया, ये पता चल गया हमें। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला है हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हमने देख लिया ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हमने सबकी, अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मेटल हैपन्स व्हेन मेटल आर इन बर्न इन एयर। You have seen in activity 3.8 that magnesium burn in air with a dazzling with flame. Do all metals react in some manner? Let us check by the performing the following activities. मतलब कि कुछ एक्टिविटीज़ थी आपके में, जैसे 3.9 थी एक, उसमें आपको बताया गया था कि जब जलता है मेटल तो कैसा फ्लेम करता है, राइट। अब जैसे कि फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है पहली, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अगर हमने मेटल प्लस ऑक्सीजन कर दिया, अगर मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन है तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मैंने कॉपर करवाया प्लस ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करो, ओ होना चाहिए 2 है वो, तो यहाँ 2 कर दिया। अब कॉपर भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 कर दिया। ये क्या है, कॉपर है। ठीक है, अब सिमिलरली एल्युमिनियम का भी करके देखेंगे। एक बार एक और देख लेते हैं, एल्युमिनियम प्लस O2 क्या बनेगा, Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये क्या था, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2 तो 2Al कर दिया। अब इसको तो 3 करना है, तो यहाँ जब 3 से किया तो ये तो 6 हो गया, तो यहाँ किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। फिर 2 से 4 हो गया। अब यहाँ तो 2 और प्लस करना पड़ेगा, तो इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, ये टेबल के अकॉर्डिंग होता है, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर but some metal oxides क्या था, metal oxides such as aluminium और ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। शो both acidic as well as बेसिक बिहेवियर। मेटल क्या होता है, ज़्यादातर बेसिक नेचर में ही होते हैं, मगर कुछ मेटल हैं जो दोनों बिहेवियर दिखाते हैं, एसिड और बेस दोनों। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसमें भी रिएक्शन हो सकती है, एक देख लेते हैं एग्जांपल। Al2O3 HCl से करवाई हमने, ये यहाँ बनेगा, यहाँ पे AlCl3 H2O। अब बैलेंस करो इसको, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 3 2 से 6, और यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। देन ये 2 ये 6 3। ठीक है, ऐसे हो सकता है, सोडियम के साथ करवा लो और भी। ठीक है, एक बार हमने एसिड के साथ करवा लिया और एक बार बेस के साथ करवा के देखते हैं। Al2O3 2NeOH NeLOT प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। फोर्थ क्या है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water but some of this dissolve in water to form alkyls. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkyls as follows.
यहाँ पे मोस्ट आएगा, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water but some of these dissolve in water to form alkalis, sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as follows। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट कुछ होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर एल्काइल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, Na2O ये सॉलिड है, ठीक है, प्लस H2O ये क्या है, लिक्विड में है, क्या बनेगा 2NaOH एक्वेजिक, ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा सॉलिड। ओके, अब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आगे, आगे चैप्टर आगे वाला टॉपिक क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।